पीएम मोदी एक बार फिर इजरायल के दौरे पर है। अब से ठीक 35 मिनट पहले पीएम मोदी टेल अवीव के बेन गुरियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, जहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के धरती पर जाने वाले भारत के इकलौते पीएम हैं। बता दूं आपको, 4 जुलाई 2017 को जब पीएम मोदी इजरायल पहुंचे, तभी उन्होंने इजरायल और भारत के रिश्तों के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया था। और इसीलिए आज उनके दूसरे दौरे से पहले इजरायल की सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी पीएम मोदी के स्वागत में लगातार पोस्ट करते हुए दिख रहे हैं। फिर कह दूं, विपक्ष से लेकर सरकार तक में मौजूद लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं। इजरायल के अखबार के पहले पन्ने पर पीएम की तस्वीर के साथ लिखा है, नमस्ते मोदी, शलोम मोदी। अब से कुछ देर में पीएम मोदी और इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके बीच में द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। पीएम मोदी के इस दौरे में भारत और इजरायल के बीच एक बड़े सुरक्षा समझौते पर साइन होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और इजरायल के हथियारों से जुड़ी डील पर बातचीत की भी संभावना हमें मालूम पड़ी है। इसमें ड्रोन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शामिल रहेंगे। इस समझौते में संवेदनशील टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, यानी दोनों मिलजुल कर कौन सा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। इससे भारत की सैन्य ताकत बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने की उम्मीद है। इजरायल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक ट्रांसफर करने का एक बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। मतलब इकलौता इजरायल है जिसका आयरन डोम पिछले कई वर्षों से ऐसा है जो अभेद रहा है। भारत और इजरायल के बीच ड्रोन की खरीद और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग समेत कई बड़े रक्षा समझौतों पर सहमति बन सकती है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक 2026 में दोनों देशों के बीच लगभग 8.6 अरब डॉलर का रक्षा समझौता संभव है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि भारत हेरोन MK2 मेल ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। ये ड्रोन 45 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, 470 किलोग्राम भार उठा सकता है और 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्यापार और निवेश, एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी और भारत आगे का रास्ता इजरायल के संग तय करेगा। यानी पीएम मोदी का इजरायल दौरा सिर्फ फोटो ऑप नहीं है, बल्कि रणनीतिक गहराई वाला है। क्योंकि आज भारत की दुनिया में क्या हैसियत है, इस नेतन्याहू जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने परखा हुआ है। रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत का आज ऐसा प्रभाव है कि हर कोई उसके साथ डील पर आतुर है। और पिछले 6 महीने में 5 बड़ी ऐसी ट्रेड डील्स इस तरफ इशारा करती है। जुलाई 2025 भारत ने यूके के साथ एक व्यापार और व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता किया। दिसंबर 2025 जब भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ। ओमान को होने वाले 98% से ज्यादा भारतीय निर्यातों पर टैरिफ 0 कर दिया गया। उसी दिसंबर 2025 में भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता करता है। दोनों देशों के बीच करीब 95% व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ कम करने पर सहमति बन जाती है। लगभग 2 दशक लंबी चली बातचीत के बाद 27 जनवरी 2026 को भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है। दोनों पक्षों के बीच व्यापार किए जाने वाले करीब 90% सामानों पर टैरिफ को खत्म करने या तेजी से कम करने की उम्मीद इससे है। और फिर 2 फरवरी 2026 अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर सहमति बनती है। डील नहीं होती, सहमति बनती है, जिस पर मंथन अभी चल रहा है। अगले 10 महीने में कनाडा के साथ भारत बड़ी ट्रेड डील करने की तैयारी में है। अगले 10 दिन आज भारत विश्व गुरु बनकर उभर रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ समझौते के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स के साथ मैं आपसे बात कर रही हूं। यूं ही कोई आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसको कुछ कैलिबर दिख रहा होता है, फ्यूचर दिख रहा होता है,
तभी वो आप में इन्वेस्ट करता है या आपके साथ साझेदारी को तैयार होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज होती है तो वो है भरोसा। भरोसा जो भारत के विकास की गति दुनिया को देता हुआ भारत दिखाई दे रहा है। और इस भरोसे की 4 बड़ी वजह है। पहली, तेज रफ्तार। फरवरी 2026 तक भारत की जीडीपी करीब $4.167 ट्रिलियन पहुंच सकती है, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% अनुमानित है। कई रिपोर्ट्स में 2026-27 के लिए ग्रोथ रेट 8.1% तक पहुंचने की संभावना है। और दूसरी बड़ी सबसे जो वजह है, बाजार। हम सबसे बड़ा बाजार है। 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे नंबर पर है। जापान को पीछे छोड़ चुके हैं हम। पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर यह 3रे नंबर पर है। वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान बढ़ रहा है और 2026 में वैश्विक ग्रोथ का 16 या 17% हिस्सेदार भारत बन जाएगा। भारत पर भरोसा बढ़ने की तीसरी वजह क्या है? जेनजी, हमारी युवा शक्ति। भारत में आज 37-38 करोड़ युवा हैं। इनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच है, यानी हमारा भविष्य भी ताकतवर है। और फिर चौथी वजह, भारत का मजबूत लोकतंत्र और स्थिर सरकार, जिसकी वजह से दुनिया भर के निवेशकों को अचानक किसी परेशानी में फंसने का संदेह नहीं दिख रहा है। इन सारी वजह से भारत आज सुपर पावर बनकर खड़ा हो गया है। फिर कह रही हूं, यह अतिशयोक्ति नहीं है। दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्री भारत की ताकत, उसकी विदेश नीति, कूटनीति का लोहा मान रहे हैं। कल मैंने इसी शो में गूंज में आपको बताया था कैसे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स स्टीव हैंक भारत को सुपर पावर का सेंटर बताते हैं। और जब मैं कल आपको यह बता रही थी, ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया एक्स पर एक और उन्होंने पोस्ट किया, और वो पोस्ट भी मैं आपको दिखाना चाहती हूं। वो बगल में आपके चल रहा है, ये वो पोस्ट है। जब अमेरिका ने टैरिफ की दीवार लगाई तो दुनिया भर के देशों में भारत का रुख करते हुए एक नया रास्ता चुना। इसे लेकर उन्होंने बकायदा एक तस्वीर शेयर की। दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्री भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। दुनिया के तमाम देश भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से एकटक निहार रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का विपक्ष, जो खुद को सियासत में इतना महारथी बना चुका है या मान रहा है कि इस मुद्दे पर वो राजनीति खोज रहा है, ट्रेड डील से पहले ही खामियां खोज रहा है, प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे पर वो गाजा के लिए फिक्रमंद हो रहा है और नैतिकता के साथ कायरता शब्द जोड़कर पीएम पर हमला कर रहा है। कांग्रेस के हमारे सूत्र ये बताते हैं कि ये सब असल में सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को डेंट पहुंचाया जाए, यही करके बीजेपी को मात दी जा सकती है। और इसीलिए कांग्रेस अब हर उस मुद्दे को टारगेट कर रही है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त प्रशासक की छवि को नुकसान पहुंचे। इसीलिए विदेश नीति, डोनाल्ड ट्रंप के बयान, अमेरिकी ट्रेड डील ये मुद्दा बन रहे हैं, जिसके जरिए यह नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी एक कमजोर नेता है। यानी जब दुनिया भारत को सुपर पावर बनते देखे या देखकर खुश हो रहा हो, तब विपक्ष सियासी फायदे के लिए भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर साबित करने की जुगाड़ में दिखे। लेकिन आज गूंज में बड़ा और संजीदगी से पूछा जा रहा सवाल, क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के पास असल मुद्दा नहीं है? क्या दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत पर विपक्ष को संदेह है? क्या दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से ज्यादा समझ विपक्ष को है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।